अभी हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं। पिछले वीडियो से हमने इससे स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन उसमें देखे थे। अभी लगातार क्वेश्चन चलेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है y log x by x है, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा होगा ये दिखाना है। क्या करेंगे इसे सक्सेसिवली 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। y इक्वल्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है आज का वीडियो का, dy by dx इक्वल्स, समझ सकते हैं u by v फॉर्म का है, तो नीचे x का स्क्वायर ऊपर x इंटू लॉग एक्स का dc 1 by x माइनस लॉग एक्स यानी u इंटू डी बाई डी एक्स मतलब x का dc, यानी ये फाइनली क्या हो गया 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। सही है। अगेन वंस डिफरेंशिएटिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे आप फिर u बाई v फॉर्म जैसा इंटीग्रेट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा x की पावर 4, ऊपर क्या होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स का dc जो कि 0 माइनस 1 बाई एक्स होगा, और माइनस नेक्स्ट क्या होगा 1 माइनस लॉग एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर का dc। देखेंगे 2x लिखते हैं, 2 कांस्टेंट यहाँ दे दिए, x यहाँ दे दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर का dc 2x हो गया और 1 माइनस लॉग एक्स u ऐसे ही रहा। दिस इक्वल्स, समझ सकते हैं यहाँ ये माइनस x सिर्फ रहेगा, 0 तो खत्म ही है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसे अगर हम माइनस एक्स लिखते हैं क्लियर है, माइनस एक्स, और इसका ब्रैकेट अगर ब्रेक करते हैं तो -2 और माइनस माइनस क्या प्लस, ऐसा करते ना, x को भी यहां लेना पड़ेगा ना, -2x और प्लस x log x, सही है, बाई x की पावर 4। चलिए ऐसे ही बहुत लंबा हो गया। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा -3x है ना, -3x और ये x log x, इसमें से 1x कॉमन आ जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए क्या बना 2 log x माइनस 3, तो ये हो गया -3x प्लस x log x बाई x की पावर 4। अब क्या करेंगे, x कॉमन लेकर यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो -3 हो जाएगा, यहाँ log x हो जाएगा। चलिए प्लस वाला टर्म पहले log x लिख लेते हैं, जो प्रूव करना उसमें भी ऐसे अरेंज करके लिखा है। ओ माय गॉड, इस बार 2 यहाँ पर फिर लग गया ना, ये 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ना, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 log x हो जाएगा, और नीचे एक x कैंसिल होगा, x की पावर 4 था तो क्या हो जाएगा x क्यूब, यही था ना, कैलकुलेशन है, बस 2 बार डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, x थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन, हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिखाना है माइनस b की पावर 4 बाई ए स्क्वायर वाई क्यूब। आप समझ सकते हैं यहाँ 2 रास्ते हमारे पास हैं। एक तो ये है कि यहां से हम थीटा को एलिमिनेट कर ले, यहां से सेक थीटा टेन थीटा निकलेगा, है ना, तो ये क्या सब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1, और उसे जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन चलिए यहां पर हम ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट, x इक्वल्स ए सेक थीटा है, therefore dx by d थीटा कितना हो जाएगा, तो a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सिमिलरली इधर देखिए लिख लेते हैं y इक्वल्स b टेन थीटा है, तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स b सेक स्क्वायर थीटा, एंड देयरफॉर पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। देखेंगे dy बाई डी थीटा ये है b सेक स्क्वायर थीटा बाई dx बाई डी थीटा, जो कि a सेक थीटा इंटू टेन थीटा हुआ, है ना। और इस तरह से दिस इक्वल्स एक से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर
तो क्या हो जाएगा, बी सेक थीटा, बी सेक थीटा बाई ए टेन थीटा। सही है, बी सेक थीटा बाई ए टेन थीटा। अब देखेंगे हमें क्या करना है, डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। आपको बताए थे इसके पिछले वाले वीडियो में अगर पैरामेट्रिक फंक्शन है उस केस में अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है तो कैसे करेंगे। नाउ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या समझेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। क्यों यहाँ पर चूंकि ऐसे कर रहे हैं, डायरेक्ट इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है ना। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस होगा, फाइनली ये कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा इससे। तो इसको कर देते हैं यहीं पर, ये b बाई ए, और यहां पर क्या हो जाएगा तो देखेंगे क्या होगा, कॉस कॉस कट के एक साइन ऊपर जाएगा, b बाई ए कॉस एक थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कह सकते हैं d बाई डी थीटा। पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि क्या है, तो b बाई ए कॉसेक थीटा, और फिर इंटू डी एक्स बाई क्या लिख रहे हैं, डी थीटा बाई डी एक्स, यहां थीटा के रिस्पेक्ट में किया ना, डी थीटा बाई डी एक्स। अब दिस इक्वल्स, अब डी बाई डी थीटा ये क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉसेक का डीसी सिंपली लिख दिए, और ये डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इसे अगर आप नीचे करते तो ये डी एक्स बाई डी थीटा हो जाता ना, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू डायरेक्ट यहां से पुट कर देंगे, यानी ये फाइनली क्या हो गया, माइनस बी न्यूमरेटर में ही रहेगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, एक ये वाला, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ये, अगेन ए साइन थीटा इंटू, सॉरी ए सेक थीटा ना, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो देख रहे हैं कैलकुलेशन बहुत अच्छा मेरा नहीं है, आपको पता चल ही रहा होगा, है ना। मेथड आप समझिए, यहाँ इस चीज को समझिए, है ना। ये बताए थे पिछले वीडियो में भी, बाकी वैल्यू रखना, कैलकुलेशन करना है। और इस तरह से ये माइनस बी, अब देखेंगे रिजल्ट के तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, रिजल्ट को देखना है। माइनस बी फोर चाहिए, नीचे ए स्क्वायर वाई क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ए इंटू ए, है ना। तो माइनस, अच्छा ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आप समझ सकते हैं माइनस बी यहां पर हो गया, और नीचे ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी बाई ए स्क्वायर नीचे, बाकी अब उधर बी क्यूब क्या क्या चाहिए देख सकते हैं। यहाँ पर वाई का वैल्यू के लिए कंप्लीटली ये टेन के फॉर्म में हमें आना चाहिए। अब टेन के फॉर्म में आने के लिए देख रहे हैं, ये कॉस है, ऊपर जाएगा तो कॉस होगा, नीचे आएगा तो साइन होगा, समझ रहे बात को। तो ये टेन कैंसिल हो जाएगा ना, और इस तरह से माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, तो यहां से कॉस बाई साइन, अब फिर एक साइन आएगा, मतलब ऐसा करते हैं, इसे कर ही लेते हैं। देखिए ये ऊपर कर दिए कॉस थीटा, सबको साइन कॉस में कर लेते हैं, है ना, अपने टाइम वगैरह जो भी आना है आ जाएगा। तो ये कॉस हो गया, कॉसेक को नीचे कर लेंगे तो साइन थीटा हो गया। कॉट की बात करें तो ये कॉस थीटा हो गया, नीचे साइन थीटा हो गया, कॉट को भी मैनेज किए हैं। इस टेन की बात करें तो यहाँ साइन थीटा हो गया, यहाँ कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यही पिक्चर बनेगा ना। अब देखेंगे क्या सब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तीनों क्या है, साइन है, ये तीनों क्या है, ऊपर कॉस है। तो इसे माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और समझ सकते हैं यही कॉस सारे को नीचे कर लेंगे तो ये टेन क्यूब थीटा हो जाएगा ना, सही है ना। इसी को डायरेक्ट यहां कर रहे थे, कॉट नीचे का टेन होगा, और ये सेक है, ऊपर जाएगा कॉस, ये साइन यहां आएगा तो कॉट होगा, कॉट को फिर नीचे करके टेन आएगा। अब चूंकि रिजल्ट में हमें ये चाहिए, समझिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा निकल चुका है, लेकिन रिजल्ट हमें ये लाना था, इसकी अकॉर्डिंगली अब हम काम करें कि ये कैसे आएगा। अब देखेंगे ये टेन क्यूब थीटा है, यहां से टेन थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं। टेन क्यूब थीटा क्या होगा, वाई क्यूब बाई बी क्यूब। तो यहां पर इसे हम
माइनस बी और ये ए स्क्वायर यहाँ बाई बी क्यूब होता, जस्ट यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दिए जो गिवन हमारा फंक्शन है पैरामेट्रिक, उसके हेल्प से, और ये बी क्यूब फाइनली क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। हमें बी फोर चाहिए भी, एक बी पहले से है, और इस तरह से माइनस डी की पावर 4 और नीचे ए स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। यही हमें प्रूव करना था। तो जस्ट पैरामेट्रिक को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे डिफरेंशिएट हमने कर दिया, और रिजल्ट जो लाना है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से मैनिपुलेशन का काम करेंगे, क्या इसको दिखाना है, कैसे दिखाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैरामेट्रिक फंक्शन का ही लिया हमने। इस बार देख रहे हैं x और y, ये पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, पैरामीटर थीटा है, और इस पर 3 रिजल्ट हमें दिखाना है, d2x बाई डी थीटा स्क्वायर, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, और फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ सकते हैं x इक्वल्स a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, तो देयरफॉर dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो a cos थीटा का dc माइनस साइन थीटा और प्लस थीटा प्लस साइन थीटा का dc, ये u इंटू वी फॉर्म का है। तो एक बार थीटा और cos थीटा का dc cos थीटा प्लस थीटा का dc इंटू साइन थीटा, थीटा का dc क्या 1 इंटू साइन थीटा, ये हो गया, दैट इज ए, और साइन साइन ये कैंसिल हो जाएगा ना, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो गया ए थीटा कॉस थीटा। हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका दिखाना है, एंड देयरफॉर d2x बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स ए, फिर ये गुना भी फॉर्म का थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक बार थीटा इंटू कॉस थीटा का डीसी और एक बार कॉस थीटा इंटू थीटा का डीसी। चलिए पहले यही कर लेते हैं, कॉस थीटा इंटू थीटा का डीसी, जो कि क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा का डीसी माइनस होता है, तो माइनस थीटा साइन थीटा कर दिए डायरेक्ट। समझ गए होइएगा ये, है ना। एक बार कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा इंटू थीटा ऐसे ही रह गया, और एक बार थीटा का डीसी 1 और कॉस थीटा ऐसे रह गया। यही दिखाना था ना, ये कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, सही है। इसी तरह से एक रिजल्ट ये हो गया। अब जो y है उससे लेकर आगे बढ़ेंगे। y क्या है, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो देयरफॉर dy बाई डी थीटा इक्वल्स a, फिर साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, और इसको कैसे करेंगे, तो एक बार थीटा का डीसी 1 इंटू कॉस थीटा ही रह गया, और फिर प्लस आता क्या, थीटा इंटू कॉस थीटा का डीसी, तो कॉस थीटा का डीसी क्या हो जाता है माइनस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, सही करें ना, माइनस कॉस थीटा और प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, सही है ना। तो इस तरह से कॉस थीटा इस पर कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, ये बच गया ए थीटा साइन थीटा। चलिए डी वाई बाई डी थीटा निकला, देयरफॉर d2 बाई डी थीटा स्क्वायर क्या होगा, तो ये यहां पर ऐसे रहा, फिर थीटा साइन थीटा का डीसी, इसको फिर वैसे ही करेंगे, साइन थीटा इंटू थीटा का डीसी पहले कर लीजिए, साइन थीटा, अब प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा का डीसी, तो प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का डीसी, कॉस बोल दिए गलती से, साइन थीटा का डीसी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, यही है। देखिए ए साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, ये d2 बाई डी थीटा स्क्वायर हो गया। अब समझ सकते हैं क्वेश्चन में अक्सर ये बच्चों से गलती होने का संभावना होता है, d2 बाई डी थीटा स्क्वायर ये हो गया, d2x बाई डी थीटा स्क्वायर ये हो गया, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो अक्सर इसमें इसे डिवाइड करते हैं, एक लॉजिक ये लगाते हैं, जैसे यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना होता है, तो dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा करते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर का निकालना है तो हम सेकेंड ऑर्डर का निकाल लिए, और इधर भी सेकेंड ऑर्डर का निकाल लिए, और इसमें से डिवाइड कर दिए, ये गलत हो जाएगा। आपने देखा है ना, जब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर अब हमें निकालना होगा, थर्ड देखिए इसको हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, जो कि क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा
इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। सामान्य बात है, कोई पैरामेट्रिक फंक्शन है ऐसे ही करेंगे, यानी डी बाई डी थीटा। अब डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा, जगह का भी अभाव है, डायरेक्ट हम देखिए डिवाइड कर देते हैं। डी बाई बाई डी थीटा हमारा यहाँ निकला हुआ है, इसमें डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इससे, तो ए थीटा साइन थीटा बाई ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा साइन थीटा बाई ए थीटा कॉस थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। और इस तरह से ये डी बाई डी थीटा ऑफ ये क्या हो गया टेन थीटा। चलिए यहीं पर लिखिए देते हैं, अगले स्टेप में वैल्यू रख देंगे, डिवाइडेड बाई इसको नीचे करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। पिछले क्वेश्चन में यही किए थे हम लोग, थ्योरी में भी समझे थे। और इस तरह से डी बाई डी थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। देख लीजिए डी एक्स बाई डी थीटा ये है ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा ये आ गया अपना टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब दिखाना क्या है उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। देखिए ये दिखाना है सेक क्यूब थीटा बाई ए थीटा, तो ये कॉस को ऊपर कर देंगे तो सेक हो ही जाएगा ना, सेक स्क्वायर पहले से है, तो एक सेक का पावर और इंक्रीज कर जाएगा सेक क्यूब थीटा बाई ए थीटा। सही है। तो पैरामेट्रिक में थोड़ा सा ना ध्यान से करेंगे, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम पहले डी बाई बाई डी एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी डी थीटा बाई डी एक्स, जिसको कि डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा होगा और पैरामेट्रिक फंक्शन में डी एक्स बाई डी थीटा हमारा निकला हुआ रहेगा ही, ये निकाल के ही तो आगे बढ़ेंगे, है ना, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स e टू द पावर x cos x e टू बाई बाई dx स्क्वायर, ऐसा दिखाना है। ये cos x प्लस पाई बाई 2 है, इससे आप समझ सकते हैं माइनस साइन x है, मतलब 2 e की पावर x इंटू माइनस साइन x ले आएंगे तो भी हो जाएगा, माइनस साइन x को ये कर सकते हैं। पता नहीं ये क्वेश्चन में ऐसे क्यों लिख दिया, ये माइनस साइन x भी हो सकता था, माइनस साइन x को ही ऐसे लिख दिया। अब y इक्वल्स e की पावर x cos x, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। एक बार e की पावर x ऐसे ही cos x का डी से माइनस साइन x प्लस e की पावर x का डी से e की पावर x, या और ये cos x ऐसे ही रह जाएगा, यानी e की पावर x ये क्या हो गया cos x और माइनस साइन x, प्लस वाले टर्म को पहले लिख लिए, इसको बाद में। एंड देयरफॉर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डी क्यू इंटू वी फॉर्म का है, एक बार e की पावर x ऐसे ही रहा और ये cos x माइनस साइन x का डीसी, cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x का cos x, तो माइनस cos x ये हो गया, माइनस रहा साइन x का डीसी cos x। और फिर हमने क्या किया, ये ऐसे ही रहा, इसका डीसी हमने किया था, इस बार ये ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का डीसी करेंगे तो u इंटू वी फॉर्म में है ना, एक ये हुआ u और डी बाई डी एक्स और फिर प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स मतलब e की पावर x का डीसी यही रहा, और ये जो कहते हुए इस बार फिर लिखा जाएगा, ये क्या है cos x माइनस साइन x। e टू द पावर x कॉमन लेते हैं, हमारे रिजल्ट में भी देख रहे हैं e की पावर x बाहर एक फैक्टर के रूप में है, e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो ये माइनस साइन x माइनस cos x प्लस ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x। देख लेंगे ये प्लस cos x माइनस cos x कैंसिल होगा और ये माइनस 2 साइन x हो गया, तो माइनस 2 e की पावर x साइन x हो गया। यही बात देखिए समझ लेते हैं, 2 e की पावर x आ ही गया, ये माइनस और साइन x इसको मिलाकर हम क्या कहेंगे 2 e की पावर x माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, इसको 3 पाई बाई 2 प्लस x भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट में ऐसा दिखा ना तो यही लिख दिए, माइनस साइन x नहीं लिखे हैं, cos x प्लस पाई बाई 2 लिखे हैं, की बात है ना, इस तरह से ये प्रूव हुआ। नेक्स्ट ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन ही है, इसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है, एक पॉइंट दे दिया थीटा इक्वल्स पाई बाई 6 पर, तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे ही पैरामीटर थीटा के फॉर्म में, और उस फाइनल रिजल्ट में थीटा का वैल्यू पाई बाई 6 पुट कर देंगे, जो भी इसका वैल्यू आएगा, अगर क्वेश्चन से तो ऐसा आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ x इक्वल्स a1 माइनस कॉस क्यूब थीटा,
देयरफॉर dx बाई डी थीटा निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा a, इसका डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो वर्ग का 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो माइनस ऐसे रहेगा, फिर 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डीसी कितना, माइनस साइन थीटा, सही है ना। ये कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा, और गुना इसका डीसी 0 माइनस cos क्यूब थीटा का डीसी, cos क्यूब थीटा का डीसी 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यानी थोड़ा अरेंज करके इसको लिख देते हैं, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस को खत्म ही कर देना, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, प्लस हो गया, dx बाई डी थीटा ये हो गया। इस तरह से y का वैल्यू a साइन क्यूब थीटा है, तो देयरफॉर dy बाई डी थीटा कितना होगा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डी से कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा ये हो गया। पहले क्या निकालेंगे, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, यानी फाइनली dy बाई dx क्या हो गया, थोड़ा इसका वैल्यू देखेंगे आप, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आ गया था क्या 3a cos स्क्वायर थीटा ना, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, देखेंगे ये कैंसिल वैंसिल होकर क्या बचेगा, एक साइन 3 तो साफ कैंसिल ही हो गया, ये साइन बाई कॉस बचेगा, tan थीटा लिख दे सीधा इसको, दिस इक्वल्स tan थीटा। नाउ हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर, लगातार अभी 2-3 क्वेश्चन तो इसी पर कर रहे हैं हम लोग, तो इसे हम थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, यानी dy बाई dx, और इनटू डी थीटा बाई dx, ये d बाई डी थीटा tan थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा जैसे हर क्वेश्चन में लिख रहे थे, dx बाई डी थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू देखेंगे ये आएगा, मतलब नीचे क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब जस्ट देख लेंगे हमें दिखाना क्या है, दिखाना है एट थीटा इक्वल्स पाई बाई 6। चलिए यही कर लेते हैं, कहेगा सिंप्लीफाई, इसको क्या सब करना है, क्यों करेंगे सीधे, देयरफॉर एट थीटा इक्वल्स पाई बाई 6, थीटा इक्वल्स पाई बाई 6 पर d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल्स सेक क्यूब थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है सेक पाई बाई 6 क्या होगा, दिमाग में लाइए, cos पाई बाई 6 क्या होता है, cos पाई बाई 6 √3/2 होता है, तो सेक पाई बाई 6 2 बाई √3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, नीचे ये 3 था तो 2 बाई √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा 3, ये सेक स्क्वायर थीटा का स्थिति हुआ, ऊपर हो गया, नीचे अगेन ये 3 तो शायद लिखा चुका है ना, देख लेंगे सही है ना, 4/3, हाँ सही है, ये 3 हम लिख चुके हैं, फिर ए यहाँ रहा cos स्क्वायर थीटा, cos पाई बाई 6 कितना होता है √3/2, तो ये फिर कितना हो गया, सॉरी 2/√3 इंटू 4/3, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 1/2, देख लेंगे थोड़ा ये कैलकुलेशन है ना, और लाना में कितना था 32/27 है, तो नीचे की बात करें 3 × 3 9, कुछ मिस कर रहा है, डी थीटा बाई dx है ना, तो dx बाई डी थीटा नीचे आएगा, तो 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर साइन थीटा, ये तो सही है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर √3/2, कुछ मिसिंग है क्या, ये सेंटेंस तो सही था, देखिए इसको फिर से रखते हैं, गर्मी से हालत खराब है, पसीना से दिमाग चौन बोन हो जाता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, चलिए थोड़ा इसको कर लेते हैं, एक ही जगह कर लेते हैं, ये सेक की पावर 4 थीटा, सही है, ज्यादा जगह स्कैटर्ड वैल्यू रखने में,
ज्यादा गलती की संभावना होती है। सेक 4 थीटा 3a साइन थीटा। अब सेक 4 थीटा, थीटा का वैल्यू π/6, तो cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री, √3/2 सही सोच रहे हैं ना। √3/2 जिसका वैल्यू क्या होगा 2/√3, और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और √3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 9, √3 का पावर 4 है ना 9, अच्छा इंटू 3a, अभी तो सेक 4 का वैल्यू रखे थे 3a रहेगा ही, और साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 है ना। यही है ऊपर नीचे करने में गलती हो गई थी। ये 2 फाइनली ऊपर जाएगा 32, और नीचे 9 इंटू 3 है 27 है, यही था ना 32/27 है ना। मतलब कैलकुलेशन है, देख रहे हैं गलती हो गई थी कहाँ क्या ऊपर नीचे करना है, इसको जरा पेशेंसली करना है कैलकुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैरामेट्रिक फॉर्म में ही है, एक्स वाई दिया हुआ है, d2y dx स्क्वायर, इस बार नेगेटिव ऑफ 1/a दिखाना है, थीटा इक्वल्स π/2 पर। तो x इक्वल्स a 1 माइनस कॉस थीटा, तो dx/dθ फाइंड कर लेंगे। ये a और इसका रेसी क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा है, तो प्लस साइन थीटा, तो a साइन थीटा, ठीक है। ये dx/dθ हो गया। सिमिलरली y इक्वल्स क्या है a थीटा प्लस साइन थीटा, एंड देयरफॉर dy/dθ इक्वल्स a थीटा का dc 1, साइन थीटा का dc cos थीटा, है ना। ये dy/dθ हो गया, एंड देयरफॉर dy/dx क्या होगा। अब देखिए है क्या, आप चाहें तो इसे हाफ एंगल में ब्रेक करें, फिर इसको डिवाइड करें, फैक्टर कटाएं, लेकिन हमको लगता है π/2 पर वैल्यू में निकालना, काहे भी उतना दिमाग रहेंगे। फाइनली थीटा का वैल्यू π/2 पुट कर देंगे, है ना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तो हमें वैल्यू ही फाइंड करना है ना। θ/2 के फॉर्म में करके एक फैक्टर कटाएंगे, काहे का इतना काम करेंगे, डायरेक्ट थीटा पुट कर देंगे। आपके दिमाग में ये बता सकती है, इसे हम 2 cos स्क्वायर θ/2 क्यों ना कर लें, कर सकते हैं। और जब रेशियो आप करेंगे जिसके साथ इसे भी हाफ एंगल में तोड़ेंगे, 2 sin θ/2 जो cos θ/2, तो एक cos θ/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये क्या करते हैं cot θ/2 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो dy/dx कितना हो जाएगा dy/dθ dx/dθ, दिस इक्वल्स a 1 प्लस cos थीटा बाई a sin थीटा। ये कैंसिल हो गया, जैसा कि हमने बताया था। इसे क्या कहेंगे 2 cos स्क्वायर θ/2 बाई 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। कारण कि अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो फिर एक बार जो डिफरेंशिएट करेंगे आप इसे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो u/v फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, cos कैंसिल होगा, cot θ/2 सिंपल एक छोटा सा फंक्शन आएगा, जिसको कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना डायरेक्ट लिखा जाएगा। इसे हमने क्या कह लिया cot θ/2, ये हो गया dy/dx। हमें फाइंड क्या करना है d2y/dx स्क्वायर। नाउ d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स, डायरेक्ट हम लिखते हैं d/dθ dy/dx और इंटू dθ/dx, या होल डिवाइडेड बाई dx/dθ लिख सकते थे। बहुत क्वेश्चन इस तरह का हो चुका, समझ ही सकते हैं। और इस तरह से ये d/dθ ऑफ dy/dx का वैल्यू यहाँ से cot θ/2 आया हुआ है, तो ये हो गया cot θ/2 और इंटू dθ/dx। अगले स्टेप में इसका डीसी कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर θ/2 और इंटू θ/2 का डीसी। θ/2 का डीसी यहाँ देखिए लिख देते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में हाफ हो जाएगा, बाई dx/dθ देखें कहाँ है, यहाँ है, तो नीचे कर दिए a sin थीटा, सही है ना। एंड देयरफॉर एट थीटा इक्वल्स π/2, थीटा का वैल्यू π/2 पुट करेंगे, तो d2y/dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं cosec
यहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 होगा, और कॉसेक पाई बाई 4 क्या होगा, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, तो कॉसेक पाई बाई 4 रूट 2 होगा। ये रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये -12 इंटू 2 ऊपर हो गया रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे a इंटू 1 साइन पाई बाई 2 1 होता है, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ऊपर -1 रह गया, इस तरह से -1 बाई ए आ गया, यही था ना, -1 बाई ए नेगेटिव 1 बाई ए, सही है, ये हो गया रिजल्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज। देखिए क्वेश्चन सिंपल, ये पैरामेट्रिक ये फंक्शन है x इक्वल्स दिस y इक्वल्स दिस, देन प्रूव ये करना है। तो हम स्ट्रैटेजी बनाए, प्लानिंग करें कैसे होगा। तो आप यूं समझिए d2 बाई dx स्क्वायर निकाल ही सकते हैं, dy बाई dx निकाल ही सकते हैं, यही निकाल के तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी थीटा का फंक्शन होगा, ये भी थीटा का फंक्शन होगा, y थीटा का फंक्शन ऑलरेडी है ही। तो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया कि हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, y का d2 बाई dx स्क्वायर का dy बाई dx का, ये सारे का इन टर्म्स ऑफ थीटा पुट कर देंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी टाइप का क्वेश्चन प्रूव करना होगा कि जो भी आएगा उसे इस फॉर्म में दिखाना है ना। तो पहले हम यहां तक पहुंचे, x इक्वल्स कॉस थीटा है, तो देयरफॉर dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली देखिए यहां लिख लेते हैं y इक्वल्स साइन क्यूब थीटा है, तो डी बाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। dx बाई डी थीटा ये हो गया, और डी बाई बाई डी थीटा ये हो गया, एंड देयरफॉर डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, अर्थात डी बाई बाई डी थीटा ये है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा, दिस इक्वल्स, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखना होगा माइनस है, यहाँ माइनस साइन भी लेना पड़ेगा ना। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, सही है, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया। इस टर्म में जस्ट इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसको हम इवेलुएट करें मैंने प्रूव करेंगे तो। नाउ डी वाई बाई डी एक्स को डायरेक्ट देखिए हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स और इनटू डी थीटा बाई डी एक्स। चलिए इसके बाद यहां लिखते हैं दिस इक्वल्स, अब डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ ये क्या था, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स को नीचे करेंगे, बार बार तो इस तरह का बात आ ही रहा है, पैरामेट्रिक जितना भी लगता है 3-4 क्वेश्चन देख ही लिए हम लोग। अब दिस इक्वल्स डी बाई डी थीटा ऑफ दिस, -3 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डीसी, साइन थीटा कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का डीसी, साइन का डीसी कॉस होता है और ये इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ सकते हैं, माइनस को पहले ही हमने बाहर कर दिया यहाँ। तो एक बार साइन थीटा इंटू कॉस का डीसी माइनस साइन, देयरफॉर माइनस साइन हो गया, और कॉस इंटू साइन का डीसी कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो गया, बाई dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा देखिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ इसे माइनस साइन थीटा कर दिए। समझ सकते हैं, ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, है ना, ये रह गया जो भी ये देख रहे हैं, ये हो गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। ओ माय गॉड, यहाँ पर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी बात कर रहे हैं ना, तब ना ये हुआ सेकंड पर डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ जो प्रूव करना है हमें, नाउ ये y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, एक्चुअली यही ना हमें दिखाना है ये,
तो स्टडी तो हम लोग पहले बना ही लिए थे कि ये सारे का वैल्यू हम थीटा के फॉर्म में करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा इसके जैसा आएगा। तो जस्ट इसे वैल्यू पुट करते हैं। y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू साइन क्यूब थीटा था, तो यहां पर साइन क्यूब थीटा कर दिए। और d2/dx स्क्वायर का वैल्यू क्या था, अभी निकाला है, ये था, मतलब इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान देंगे 3 अभी छूट रहा है, 3 को यहां कर लेते हैं, है ना। तो बाई d2/dx स्क्वायर कंप्लीट हुआ प्लस d/dx होल स्क्वायर, d/dx ये था ना, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल्स, समझ सकते हैं यहाँ पर साइन एक कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रहेगा, और हमें रिजल्ट में क्या चाहिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन कैंसिल होने के बाद साइन स्क्वायर यहाँ बचेगा, इस फैक्टर में भी साइन स्क्वायर है, 3 भी दोनों में फैक्टर है ही। तो इतना काम देखिए थोड़ा कर रहे हैं, जगह भी खत्म हो रहा है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर लेने के बाद 3 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। बस ना, लाना क्या था 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो दिस इक्वल्स 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर कलेक्ट कीजिए, 4 कोस स्क्वायर थीटा ये हो गया, साइन स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, कॉस चाहिए, इसे भी हम ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे, ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 314। और यहां से इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो थोड़ा सा हम यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि दिखाना है। हम समझते इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये साइन स्क्वायर को भी क्या करेंगे कॉस स्क्वायर के थीटा में कन्वर्ट कर लिए, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, माइनस ऑपरेट करेंगे तो एक कॉस स्क्वायर थीटा और आएगा, 4 बार आ ही चुका है, तो 4 और एक बार यहाँ 5 टाइम्स, और इसका जो -1 रहेगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, आज इसको यही छोड़ते हैं, क्वेश्चन अभी कंटिन्यू रहेगा। ओके, थैंक्स।